रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला हो गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां सेवस्तोपोल में रूस की नौसेना के एक अड्डे पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में वहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और रात के वक्त रुक रुक कर हो रहे विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने रूस के उस नौसेना अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलों से बमबारी की, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 24 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के एक युद्धपोत और एक पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन के हमले का जवाब एयर डिफेंस सिस्टम से दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को मार गिराया। सेवस्तोपोल में पिछले महीने भी भीषण ड्रोन हमले हुए थे। रूस ने उसके लिए भी यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर सेवस्तोपोल उसके दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे पर है और वहाँ मौजूद रूस के अहम नेवल बेस की दूरी भी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जंग के बाद से ही सेवस्तोपोल यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला हो गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां सेवस्तोपोल में रूस की नौसेना के एक अड्डे पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में वहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और रात के वक्त रुक रुक कर हो रहे विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने रूस के उस नौसेना अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलों से बमबारी की, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 24 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के एक युद्धपोत और एक पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन के हमले का जवाब एयर डिफेंस सिस्टम से दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को मार गिराया। सेवस्तोपोल में पिछले महीने भी भीषण ड्रोन हमले हुए थे। रूस ने उसके लिए भी यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर सेवस्तोपोल उसके दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे पर है और वहाँ मौजूद रूस के अहम नेवल बेस की दूरी भी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जंग के बाद से ही सेवस्तोपोल यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला हो गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां सेवस्तोपोल में रूस की नौसेना के एक अड्डे पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में वहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और रात के वक्त रुक रुक कर हो रहे विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने रूस के उस नौसेना अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलों से बमबारी की, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 24 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के एक युद्धपोत और एक पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन के हमले का जवाब एयर डिफेंस सिस्टम से दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को मार गिराया। सेवस्तोपोल में पिछले महीने भी भीषण ड्रोन हमले हुए थे। रूस ने उसके लिए भी यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर सेवस्तोपोल उसके दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे पर है और वहाँ मौजूद रूस के अहम नेवल बेस की दूरी भी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जंग के बाद से ही सेवस्तोपोल यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला हो गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां सेवस्तोपोल में रूस की नौसेना के एक अड्डे पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में वहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और रात के वक्त रुक रुक कर हो रहे विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने रूस के उस नौसेना अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलों से बमबारी की, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 24 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के एक युद्धपोत और एक पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन के हमले का जवाब एयर डिफेंस सिस्टम से दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को मार गिराया। सेवस्तोपोल में पिछले महीने भी भीषण ड्रोन हमले हुए थे। रूस ने उसके लिए भी यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर सेवस्तोपोल उसके दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे पर है और वहाँ मौजूद रूस के अहम नेवल बेस की दूरी भी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जंग के बाद से ही सेवस्तोपोल यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है।